नमस्कार, आप सभी का स्वागत है tribune-hindi.com पर। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, जहां दिल्ली सरकार एजुकेशन पर बड़े बड़े दावे कर रही है। इस बजट का जो देशभक्ति बजट उन्होंने अभी जारी किया, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा को दिया गया है। लेकिन फिर भी दिल्ली में, राजधानी में, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक महीनों से वेतन नहीं पा रहे हैं और आगे भी उनकी ऐसी कुछ मांगे हैं जो दिल्ली सरकार के सामने वो लंबे समय से रख रहे हैं, लेकिन सरकार का उन पर कोई पॉजिटिव रवैया नहीं दिख रहा है। इस संदर्भ में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ शिक्षकों से, जानेंगे क्या मसला है और आगे क्या मांगे हैं और किस तरीके से उनका हल निकाला जा सकता है। हमारे साथ विजेंद्र सर हैं। सर, क्या मसला है ये बताइए, और क्या अभी तक क्या प्रोसेस है इसमें? अभी लेटेस्ट जानकारी ये है कि कल दिल्ली सरकार ने जो ग्रांट भेजी है तो उससे सैलरी कुछ मिली है, लेकिन ये मुद्दा पिछले साल सवा साल से लगातार जो है वो चल रहा है और इसमें जो सैलरी है और जो अन्य ग्रांट्स है वो रुक रुक के आ रही है। मतलब मिल तो रही है, लेकिन कई कई महीने बाद जो है वो मिल रही है। और ऐसे महामारी के समय में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि जो सिंगल अर्निंग हैं उनके लिए बड़ा कष्ट का ये समय रहा और उनके जो अपने घर की, चाहे वो मकान की किस्तें हों या कोई अगर किराए पे रह रहा है तो उनका किराए का जो इशू है वो है, या और कोई इलाज का खर्चा है, तो उसको लेकर बड़ी दिक्कतें जो इस कोरोना महामारी के दौरान जो है वो फेस करनी पड़ी, क्योंकि कई कई महीने लोगों को बिना वेतन के रहना पड़ा और इससे बड़ी कठिनाइयों का सामना जो है वो करना पड़ा। तो ये एक समस्या है जो ग्रांट जो है अनियमित रूप से आ रही है और पर्याप्त भी नहीं है। सर, दिल्ली सरकार का जो शिक्षा का जो बजट है उस पर कुछ कहना चाहेंगे कि इतना बजट होने के बावजूद शिक्षकों को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है? हाँ, निश्चित रूप से हमें कभी पहले इस तरह की कभी दिक्कत आई नहीं और ये पिछले साल सवा साल से ये दिक्कत जो है वो ज़्यादा गहरा गई है। और ये अच्छी बात है कि भाई शिक्षा पे बजट जो है वो होना ही चाहिए। और लेकिन शिक्षक भी एक आम आदमी है और उसका भी एक परिवार होता है, उसका भी अपना एक जो है वो जीविका होती है, उसके भी डे टू डे के अपने खर्चे हैं। तो वो कहाँ से पूरा करेगा अगर वो 2-2, 3-3 महीने वेतन अगर नहीं मिलता है, तो फिर बहुत तरह की दिक्कतें जो है वो खड़ी हो जाती हैं। सैलरी के मुद्दे पे सर, हम जानना चाहेंगे कि क्या प्रक्रिया चल रही है डूटा की और क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 1 महीने की सैलरी बताया जा रहा है कुछ कॉलेजेस में मिल चुकी है। तो आगे क्या ऐसी मांगे हैं दिल्ली सरकार के और क्या तैयारियां, पूरी प्रक्रिया क्या है? दिल्ली सरकार का जो सैलरी का मुद्दा है कि दिल्ली सरकार गवर्नमेंट के जितने कॉलेजेस हैं, 12 कॉलेजेस ऐसे हैं जो 100% ग्रांट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं और दिल्ली गवर्नमेंट उनको चलाती है, ठीक है। उसकी जो 5-6 महीने से सैलरी नहीं आ पा रही है, तो एक बहुत बड़ा इशू है कि आप दिल्ली जो टीचर आपके जो रेगुलरली आपकी क्लासेस ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अगर आप उसको सैलरी नहीं दे रहे तो आप टोटली ह्यूमन राइट वायलेशन है। और डूटा ने इसके लिए एक्शन प्रोग्राम स्टार्ट करा था, अभी हमने लास्ट वीक ही स्टार्ट करा था। तो इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 90 करोड़ रुपया, जो अभी 89 करोड़ बेसिकली एग्जैक्ट अमाउंट है, वो रिलीज़ कर दिया है। तो लेकिन ये एनफ नहीं है, बेसिकली दे तो हमारा राइट था। तो लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ इस टाइप के इनिशिएशन स्टार्ट करे हैं, जिससे कि वो चाहते हैं कि जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आपके 12 कॉलेजेस आते हैं, उनको आप एफिलिएशन यहाँ से हटा के किसी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड कर दें। लेकिन वो किसी भी तरीके से डूटा इस चीज़ के फेवर में नहीं है और ना ही तो 12 कॉलेजेस के टीचर इसको फेवर करते हैं। तो हमारा जो अभियान है, जो डूटा ने अभी की मीटिंग जो चल रही है ऊपर, उसमें डिसाइड करा है कि हम अपना जो एक्शन प्रोग्राम है, हालांकि वो सैलरी के लिए था लेकिन सैलरी का कुछ हिस्सा में मिल गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो एक्शन प्रोग्राम है वो स्टार्ट रहे, ताकि हमारी मेन लड़ाई सैलरी को लेके थी ही नहीं। बेसिकली सैलरी तो हमारा राइट था, हमारी मेन लड़ाई है कि जो डी एफिलेशन वाला प्रोग्राम ये चला रहे हैं उसको हम एक लड़ाई लड़ें। और हम चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ ही हमारा एफिलेशन रहे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वजह से ही कॉलेजों की जान है, पहचान है। अगर मतलब कोई स्टूडेंट आता है उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बस से यहाँ पे आता है। अगर हम कल को अम्बेडकर के यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, वहाँ पे अगर बच्चा 40-50 हज़ार रुपये फ़ीस दे के एनुअली पढ़ाई करता है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 10,000 के आसपास हैं,
तो कोई भी बच्चा वहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में दिल्ली सरकार का ये कहना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से इनको एफिलेटेड हटा दिया जाए और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में कर दिया जाए, तो तभी वो पूरा ग्रांट और जो भी वो है। नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि आप क्या करो कि यहाँ से हटा के इसको अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में ले जाओ। और अब कह रहे हैं कि आप फंड बच्चों उससे क्या फ़ायदा? फ़ायदा कुछ नहीं है ना, फ़ायदा तो कुछ है नहीं, उनको पता ही नहीं है कि सिस्टम चलता कैसे है। वो चाह रहे हैं कि बच्चों से फ़ीस लो और उससे स्टूडेंट की सैलरी दो, लेकिन ऐसे सिस्टम नहीं चलता। सरकारी सिस्टम में क्या होता है कि आपकी सैलरी जो ग्रांट आती है वो गवर्नमेंट से आती है पूरी, क्योंकि स्कूल में सभी लेवल के बच्चे आते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि एलीट क्लास के आ रहे हैं, इसमें मध्यम वर्ग, बहुत नीचे तबके के बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी सिस्टम में आते हैं। तो क्योंकि यहाँ नाम मात्र की फ़ीस है कॉलेज लेवल पे, मतलब 8-9 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार के आसपास फ़ीस है। जो एनुअल फ़ीस है वो कुछ भी नहीं है, मतलब स्कूलों से भी कम फीस है। तो उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाहती है सैलरी के। एजुकेशन फिनलैंड मॉडल, ये मॉडल कि हम एजुकेशन में बहुत बड़े सुधार कर रहे हैं, बेसिकली वो कुछ नहीं कर रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं और बेसिकली उनका एजेंडा कुछ और है। मतलब वो चाहते हैं कि सरकार के साथ सीधा क्लास रहे और चीज़ें स्मूथ तरीके से ना चले। मतलब वो गवर्निंग बॉडी में अपने लोग डाल के, अपने प्रिंसिपल बनवा के, अपने अपॉइंटमेंट करवा के ये सब चीज़ें करना चाहते हैं, जो कि जनता हित में नहीं है और ना ही टीचर हित के लिए है। तो हम चाहते हैं सब चीज़ें रुके और यूनिवर्सिटी स्मूथ तरीके से चले। हमारा आंदोलन इसी चीज़ के लिए है। तो क्या आखिरी सवाल मेरा सर आपसे, एक जो 15 मार्च को और 18 मार्च का जो प्रोग्राम था वो जारी है अभी भी? हाँ, जारी है। उसमें कोई हमने अपने एक्शन प्रोग्राम को डाइवर्ट नहीं करा है, हमारा कंटिन्यू रहेगा जब तक लड़ाई डी एफिलिएशन वाला जो इनका एजेंडा है, जब तक पूरी तरह से हम इसको निष्क्रिय नहीं कर देते तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और प्रोफेसर हैं, इनसे जानेंगे कि दिल्ली सरकार का जो पूरा मसला है, जो संघर्ष चल रहा है दिल्ली सरकार और टीचर्स के बीच में, उनके बारे में उनकी क्या राय है और आगे क्या है पूरी जो आगे क्या तैयारी है टीचर्स की। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर अनिल शर्मा है। मैं एकेडमिक काउंसिल मेंबर हूँ। जहाँ तक दिल्ली सरकार की तैयारी का सवाल है, दिल्ली सरकार की तैयारी साफ दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार प्राइवेट करने जा रही है इन कॉलेजेस को। सर मतलब ये कहा जा, दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा वो रहता है मीडिया में कि हम एजुकेशन पे बहुत काम कर रहे हैं, हमारा बेस्ट मॉडल है एजुकेशन का देश में। एजुकेशन मॉडल मैं बताता हूँ दिल्ली सरकार का क्या है। जब दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में था, तो बच्चों की फ़ीस 15-20 हज़ार रुपये सालाना ली जा रही थी। आज दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की फ़ीस 1,90,000 रुपये कर दी गई है। जो हायर एजुकेशन में जो इनके अंडर में आता जा रहा है, उसकी फ़ीस 10-10 गुना बढ़ाते जा रहे हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग में करते जा रहे हैं उसको। तो इसलिए हायर एजुकेशन का मॉडल इनका प्राइवेटाइजेशन का मॉडल है और कुछ नहीं है। और सर मनीष सिसोदिया का भी एक बयान आया है कि उन्होंने टीचर्स के जो एसोसिएशन के मुद्दे पे कहा है कि हम समिति गठन कर रहे हैं कि उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे खर्चा हुआ, वो देखेगी। मनीष सिसोदिया इससे पहले भी कई बार समितियाँ गठित कर चुके हैं। जब भी कुछ वो होता है, एजिटेशन होता है, तो ये कह के टाल देते हैं कि मैं समिति गठित कर रहा हूँ। इससे पहले भी अकाउंट्स के मुद्दे पर कई बार कमेटीज़ बना चुके हैं और कुछ नहीं मिला। उन्होंने एओ बैठा दिया इन कॉलेजेस के ऊपर, अकाउंट्स ऑफिसर, तो कुछ नहीं मिला। उनको कुछ नहीं मिल रहा, वो ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर से हमने बात की और ये जाना कि पूरा मसला जो है, जो पूरा प्रोटेस्ट उन्होंने, पूरी स्ट्राइक उन्होंने की थी, वो सिर्फ सैलरी के मसले पर नहीं है। मुद्दा सैलरी नहीं है, मुद्दा उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। मुद्दा 12 कॉलेजेस के अस्तित्व का है। प्रोफेसर्स का कहना है कि दिल्ली सरकार की मंशा है कि जो 12 कॉलेजेस के ग्रांट से चलते हैं, उन्हें डी-एफिलेट किया जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी से और अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उससे एफिलेटेड किया जाए। प्रोफेसर्स का कहना है कि इससे छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, क्योंकि अंबेडकर यूनिवर्सिटी में छात्रों से बड़ी फ़ीस ली जाती है और उसी से सैलरी जो है टीचर्स को दी जाती है। अगर मिडिल क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जो इन 12 कॉलेजेस में आता है, उसकी फ़ीस 10 से 12 हज़ार है और अंबेडकर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होने के बाद इन्हीं कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ा के 25 से 50 हज़ार तक की जा सकती है। तो क्या दिल्ली सरकार के हर गरीब बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के दावे झूठे हैं? क्या ये सिर्फ हवाई बातें हैं? ये इस सवाल का जवाब दिल्ली सरकार को देना होगा।